सबको जय श्री राम। आज मैं एक बात बताती हूँ आपके पास। एक गांव थे, सच्ची बात है। और गांव में एक परिवार रहता था और उनका फैमिली बहुत बढ़िया थी। और उसकी दुकान थी, और बाजार में, और उसका बिक्री बहुत ज़्यादा होती थी। और वो कितने कितने पैसे शाम को घर लाते थे। तब वो पैसा लाता था, उसके जो परिवार था उसके जूते भी खुद निकालते थे, क्योंकि पूरे दिन भर पार करना। शाम को उसने बैग भर के पैसे की घर लाते थे। और घर जो उसका परिवार थी, उसकी मिस्सी थी, उसकी जो पत्नी थी, वो उसके जूते भी खुद निकालती थी, क्योंकि भाई पैसा थी। और पैसा देखो बड़े बड़े आदमी को ये करता है। वो जूते निकालने, परिवार ने खुद उसके जूते निकालने। और इतने वो रहना, उसने दिल्ली जाना, उसको इतना बड़ी व्यापार थी। चलो वह बहुत ज़्यादा व्यापारी थी, बाजार में दुकानें थी सबकी, पर उसका मिलना जुलना सबके साथ थी। उस आदमी का बहुत अच्छा आदमी थी, और सबके साथ बातचीत बहुत बड़ी करता था वो। बड़ी साल बीतती रही ऐसे। उसने जाने बैग भर के शाम को पैसे की, तब उसने कुर्सी में बैठना। तो उसकी जो पत्नी थी वो खुद उसके जूते निकालती थी, जूते भी देती थी निकालने, और जूते खुद निकालने उसने, और बाहर बाहर रखने उसने लेके। ऐसे ऐसे करती थी, क्योंकि पैसे लगे आने, डेली आते थी, पैसे की बैग भर के लानी उसने। व्यापार बहुत बढ़िया चला था। धीरे धीरे ऐसी बातें निकलती रही, और ऐसे ऐसे करते रहे। एक दिन ऐसा हुआ कि उसको हो गया वो पैरालाइज। उस बंदे को पैरालाइज हो गया। वो बेचारा जैसा वो नहीं रहा, फिर वो उसको बहुत ज़्यादा पैरालाइज हो गया, चलने को भी नहीं रहा, सिर्फ बोलता था वो। और पैर एक बाजू उसको काम नहीं करता था। फिर बेड में पड़ गया। अब क्या करो, देखो वाला सुनो वाला, जब लगता पता कि ये सच्ची बात है। और एक दिन तो बता रहे थे, जो उसका महात्मा थी एक उसका दोस्त। उसको दोनों इकट्ठे पढ़े उन्हें स्कूल में। वो बन गया व्यापारी, वो बन गया महात्मा। बचपन से पढ़े उन्हें, एक दो क्लास में। फिर वो महात्मा गया, ये छोड़ के, घर छोड़ के, और वो बना बहुत बड़ा महात्मा। तो उसको वो जो आता थी, वो महात्मा आता थी बाजार में, जैसे उनकी दुकानें थी, बहुत ज़्यादा व्यापारी थी। महात्मा रहता थी सबके साथ ठीक, बहुत बड़ा महात्मा था, उनके साथ रहता थी ठीक हो। तो उसने वो भी आए होना बड़े दिनों के बाद, आना बड़े सालों के बाद आए। उसको हो गई थी 5-6 साल। और बिस्तरे में होता थी वो, बिस्तरे में वो टोटी पेशाब के लिए बाई कोई भी नहीं। उसने 3 रोटी खानी, 4 रोटी खाने का दिल होगा तो उसको 2 ही रोटी देती फैमिली, क्योंकि वो सोचती थी भाई इसके फिर बाद में इसने टोटी पेशाब करना, किसने साफ करना। ऐसे होते तो ये बात क्या है, होता ऐसे देखो वाला। जब तक पैसा है तब तक आदमी के पास शरीर ठीक है, तब तक सब कहते बाबा। तब शरीर आदमी का कोई पैसा नहीं रहा, कोई शरीर नहीं रहा, तब कोई नहीं पूछता उसको। तो सारे मुंह मोड़ते हैं, अपना क्यों नहीं, अपने के खास क्यों नहीं हो, सारे मुंह मोड़ देते। फिर किसी को दूर ये नहीं होती पड़ी हुई। तुम चाहे जो मर्जी करो, तब तक लालच है, तब तक सारे बात करेंगे, सब प्यार भी कर देंगे सब। उसको हो गए थे कितने दिन, ओ कितने साल, 5-6 साल बिस्तर में पड़े हुए हैं। तो वो जो महात्मा था वो आए, बड़े साल के बाद आए। वो आता थी कभी कभी बाजार की तरफ आना। वो थी दोस्तों वहाँ बैठना, उसने थोड़ी गप शप लगानी। आए वो वहाँ से, वो लगा उसके साथ, बोला उन और के साथ लगा पूछने, अरे वो कहाँ गया भाई पपारी, जो मेरे दोस्त थी ऐसा ऐसा, भाई कहाँ है, नहीं आ जाओ। बोले क्या पता, बोले महात्मा जी, बोले उसके तो बोले बुरा हाल है। बोले क्या हो गया, बोले उसका तो बोले ऐसा ऐसा, बोले पैरालाइज हो गया। बोले तो बोले 4-5 साल बिस्तर में हो गया ये। बोले वो बोले बेचारे जैसे ना, बोले एक टांग एक बाजू, तो बोले उसको चलता नहीं है। तो महात्मा परेशान बेचारा जैसा। बोले उसकी तो बोले हम तो जाते, बोले रोता, बोले हमारे पास, बोले बहुत ज़्यादा, पर बोल नहीं पाता। बोले क्या बोला, बोले भाई फैमिली फूमली होती, बोले कभी कभी हम जाते, बोले कभी एक आध बार हो, पर बहुत अच्छा आदमी थी। बोले वो दुकान उसकी बंद, ऐसी सी बात है। फिर वो ऐसा उसने भी हो गया महात्मा, बोला मैंने जाना उसके साथ मिलने, भाई हो गया। वो नहीं थी उसकी लाड़ी घर में थी उस टाइम कोई भी। तब बोला उसने ऐसा, बोले देख महात्मा जी, बोले तो बोले मैं पैसा भर के लाता थी, बोले पूरी, बोले बैग भर के। तब बोले मेरी पत्नी, बोले मेरे जूते, बोले खुद निकालती थी, बोले पैर से, और बोलते बाहर रखती थी। बोले पूरा बैग लाती, बोले मैं शाम को, इतना बिजनेस थी बोले मेरा चला हुआ, पूरा बैग बोले मैंने शाम को डेली लाना, बोले पैसे का भर के। बोले और बोले तब से, बोले मेरे को पैरालाइज हुआ, बोले तब से, बोले ना कोई बात कोई चीज़ मेरे दिल को था, बोले 4 रोटी खाने का, और मेरे को बोले 2 ही रोटी मिलती। बोले तो 2 रोटी खाने का दिल को था, बोले मेरे को 1 ही रोटी मिलती। बोले क्योंकि बोले टट्टी पेशाब की वजह से, बोले सोचते भाई मारे को उठाना पड़ना है, क्या करना। बोले रोने लगा, ऐसे लगा फर फर आंसू आ गया आने। तब बोले उसने ऐसा, देखो ज़िंदगी में, बोले महात्मा जी, बोले आपने बोले ठीक किया। बोले हम बोले रहे, बोले ये फैमिली के चक्कर में, बोले पढ़ के, बोले देखो बोले कोई किसी का नहीं होता। बोले तब बोलते भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान है, चाहे इसको चाहे गरीबी हो फिर भी आएगा, हाथ रखेगा सिर में, चाहे मीरी होगा फिर भी हाथ सिर में रखेगा। हम आदमी होते ऐसे ना, थोड़ा बहुत पैसे कमाने लगे फिर हम भगवान वगैरह को भूल देते हैं। वो भगवान के हाथ में लाने के तो हम आदमी है नहीं, हमने कितने पाप किए, हाथ हम बढ़ा नहीं सकते। उसके जो हम पैरों में अपना सिर रख सकते हैं हम, कि भगवान के पैरों में मत अपने हाथ रखो, पैरों में प्रभु मारे को भाई मत छोड़ना, भगवान को पकड़ के रखो, क्योंकि वो सबका साथ देगा। वो मत तक साथ देगा, आगे तक साथ ही वही भगवान आता है। बाकी कोई कुछ सारी बातें झूठी होती है।
हम बोलते जी मारा ये जी, मारा बेटा, मारी लाड़ी, मारे भाई, मारा कुछ, कोई सब कुछ झूठ बातें है। सबका ये परमात्मा है। ये देखता, मैंने खुद देखा है, हमारे साथ खुद ऐसी ऐसी बातें हुई है। कोई नहीं साथ दिया किसी ने, साथ किसने दिया? परमात्मा ने दिया। इसका नाम जपा और इसने खुशी दी दिल में, है सब कुछ। देखो आज और होती, कल कुछ और हुआ। तो ऐसा होता है। इसके हाथ कभी नहीं, इसको पैर से हाथ कभी नहीं छुड़ाना चाहिए। अपना सिर इसके पैर में रखना चाहिए, इस प्रभु के पैर में। ये सबसे बड़ा दाता है और सबको हेल्प करने वाला आदमी है ये। हम होते ऐसे जी, फलाने आदमी को देखो ऐसी है जी, कोई नहीं कब पूछता। तब जो मुसीबत आई ना, तब कोई नहीं पूछता है, तब सारे मुंह मोड़ते हैं। और वो बंदा देखो वाला लाड़ी जूते खोलता था, खोलती थी उसके लाड़ी। उसने कुर्सी नीचे से आना बाजार से, उसने अपनी दुकान से आता थी और घर शाम को, तब उसने कुर्सी के ऊपर बैठना था और लाड़ी जूते खोलती थी। उसने देती जूते भी निकाले, नीचे में देती थी जूकड़े, उसे खुद जूते खोलने और बाहर रखने। बाद में ऐसा हुआ कि भाई उसको रोटी भी नहीं लगे देने, क्यों? ना ही पैसा कमा रहे थे, ना ही कुछ भी नहीं कर रहा था वो, बेड के ऊपर पड़ा हुआ। तब वो महात्मा आया, तब लागो महात्मा को बोले, महात्मा जी आपने किया? बोले बहुत बढ़िया बात। बोले महात्मा बने, बोले है भगवान का, कम से कम भगवान का नाम तो ले रहे हैं ना अपनी जीभा। बोले हम बोले इस उलझ में, बोले बस अपनी घर गृहस्थी में उलझे। बोले आज बोले देखो मेरे को, बोले इतनी साले हो गए, बोले आज बोले कोई ने मेरे को पूछता। बोले आज बोले बाथरूम जाना भी बोले रोता। बोले मैं आज खून क्या आंसू लगा, बोले मैं आज रोने। कोई बोले मेरा सहारा नहीं है, बोले कोई मेरा साथी नहीं है। बोले आज बोले सब कुछ बोले प्रभु का नाम लेता। बोले मैं अपनी जीभा में उस टाइम बोले पहले से बोले मैं इस भगवान का नाम लिया थी अपनी जीभा में। बोले आज पत्नी बोले क्या होना थी क्या नहीं। बोले अब बोले तब बोले मेरे को मुसीबत पड़ी, तब बोले मैं इसका नाम ले रहा है, बोले प्रभु का। ऐसे ऐसे लगा बोलने हो। तो देते थे दवाई, हो जो महात्मा थी वो दवाई भी देता थी थोड़ा बहुत हो, पैरालाइज वगैरह की दवाई देता था वो। उसने फिर वो लाई उसको दवाई, फिर जाके वो थोड़ा थोड़ा वो देने लगा उसको, दे भाई दे तू दवाई खाया। वो खुद देता थी, वो महात्मा था उसके घर हो। उसने देखी उसकी तो हालत तो बहुत ज़्यादा खराब थी। वो आता थी फिर महात्मा डेली उसको दवाई देनी और दवाई खिलाता थी वो डेली महात्मा उसको। तब जाके वो धीरे 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 ठीक लगा होने। ठीक तब लगा चलने फिरने, तब लगा बाजार बजूरी इधर उधर डंडे किसे जाने हो। तब धीरे 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 फिर लगा उसने, फिर अपनी दुकान खोली उसने। फिर लगा आओ, फिर हो गया ठीक, थोड़ा बहुत ठीक हुआ। तब लगा फिर दुकान आने, फिर लगा उसकी बिक्री ठीक होने, फिर उस दुकान मांगी दोबारा वापस हो। फिर लगी वहाँ धीरे 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 महात्मा ने बोले सर दौड़ना थे थोड़ा, फिर वो ठीक हो। महात्मा ने दवाई दी उसको, भाई ऐसा ऐसा कर, तू जो जो बताया उस महात्मा ने वही वही किया उसने। फिर लगा ठीक होने, फिर लगा ठीक। जो उसके साथ वो बहुत अच्छा आदमी थी, जो व्यापारी थी, बहुत बड़ी आदमी थी वो मिलजुल के सारे जाओ उसके साथ। वो व्यापारी थी उनके साथ उसने बढ़िया रहना। उसकी दुकान में ना ही कोई चीज़ होती है, उसने भेजा फलाने आदमी की जाओ इनके पास में, ये इनसे ले दुकान। कभी नहीं सोचती कि भाई इनके पास जा रहे हैं मेरे पास नहीं आ रहे, ऐसे उसके दिल में कभी नहीं थी। ऐसी बात वो सोचता भी नहीं थी कि ऐसे भाई कभी उसके पास चीज़ें नहीं जाओ और फलाने आदमी के पास जाओ चीज़ें इससे ले लो तुम। ऐसे भाई सबकी बिक्री होनी चाहिए, ऐसा सोचता थी वो। अच्छी सोच थी उस आदमी की। तो ऐसा पढ़ा देखो भगवान के कृष्ण है ना, पर भगवान का नाम नहीं लेता थी वो। भगवान का अब अपने पैरों में सोचती भाई मेरी फैमिली देखो कितनी बड़ी है, मेरी लाड़ी देखो बोला जूते भी निकालती है। और साथ बोला उसने मेरी फैमिली तो इतनी अच्छी है और जूते भी निकालती है। बाद में लगे ऐसे वो व्यापारी लगे आने देखने, भाई आया नहीं तो कितने दिन हो गए दुकान में नहीं आया, देखे घर में आया देखने उसके पूछने। तब देखा बेड के कोने में रखा हुआ है, कोने में रखा एक साइड में रखा है, रोटी पानी दे रहा, खाना तो खा, ना ही खाना तो कोई पता नहीं उसका। पूरे दिन भर भूखा भी कभी, पूरे दिन भर पानी के पैसा भी कभी, ऐसे ऐसा। तब देखा उन्हें हालत तो बहुत खराब है। तब ऐसा होता, तब धीरे धीरे तब बोला उसने, तब लगे फिर उसके पास आने भाई ये अब देखो भीड़ लगे उसने, फिर पकड़े उसने कान, फिर जोड़े उसने हाथ। बोले आज से बोले मैं भगवान का, बोले जो भी कमाऊंगा भगवान को दूंगा, जो भी बोले मेरे पास है वो भगवान को, बोले मेरा इनको बोले कुछ नहीं है। बोले देख लिया, बोले मैंने सब बातें, बोले ये सारी बातें बोले झूठी है। तो बोले पहले से बोले मैं भगवान के चरण में गया था, बोले शायद बोले मेरे साथ ऐसी बातें नहीं बोले होनी थी। बोले मेरे बोले फंस इस उलझ में फंसा हुआ भाई, नहीं जी मेरे परिवार मेरे बच्चे। बोले तब दर्द लगी, बोले देखो बोले मेरे पास कोई नहीं बोले आए, देखो बोला जो रोटी बोले मैं दीपा 4 रोटी खाने का दिल कहता, बोले मेरे पास बोले 2 ही रोटी मिलती है। 2 रोटी खाने का दिल कहता, बोले मेरे पास 1 ही रोटी मिलती। क्यों? बोले कि मैं बोले टट्टी पेशाब, बोले किसको ने बिठाना, बोले मेरा टट्टी पेशाब, बोले कोई साथी ने बोले होता है। तो बोले उसने ऐसा सबको बोले, तो बोले उस महात्मा ने बोले ऐसा करो, बोले हम नहीं बोलते, बोले घर गृहस्थी भी जरूरी है। बोले तब कहाँ से चलनी, बोले दुनिया भी घर गृहस्थी बोले दूरी जरूरी है भाई, पर ऐसा है भाई थोड़ा बहुत हो अपने को भी रखो है। उसके अपने पास उसने कुछ नहीं थी रखा, जो पारी ने पैसा ले ला सारा अपनी पत्नी और अपने बच्चे के नाम पर किया थी उसने सब कुछ। उसके पास अपने पास 1 रुपया नहीं थी, कुछ भी नहीं थी उसने। और उनके पास और नहीं पैसा भी दे रहे उसको कुछ भी। तो बोले उसने मांगने लगे उनसे पैसा, भाई मेरे को पैसे दे, वो पैसे नहीं दे रहे, दवाई को पैसे भी नहीं, कुछ नहीं, फोन फोन कुछ भी नहीं। तब वो तो बोले एक साथ दोस्तों को फोन, दूसरे को कुछ नहीं, कूड़े में पड़ा हुआ है, खानी खा रोटी नहीं खानी तो रहने दे। तब पकड़े उसने कान
बोले ए दिन ओए बार और पैसा कमाता था और महात्मा के साथ लगा रहने भाई, कुटी में जाना दिन भर उसने पैसा कमाना और देना महात्मा को भाई फलानी जगह बागपत कर ले, फलानी जगह लगा दे, जो गरीब आदमी फलाने को दे दे, जो ऐसे अपंग है उनको दे दे, सबको लगा देने। और उनके पास तब लगे पाँव पड़ने, बोले कोई बात नहीं, कुछ नहीं बोले। अब देखा बोले मैंने सब कुछ बोले, बाकी बोले सबको बोले परमात्मा है बोले, उसको ऊपर विश्वास रखना। आज बोले मैंने पहले से ली बोले मैंने परमात्मा का नाम ले जाती बोले ना, आज पता नहीं बोले मेरे साथ ऐसा नहीं होना थी बोले कभी भी। मैं पड़ा बोले परिवार के उलझन में भाई। तब बोलो उसने ऐसा, उस आदमी ने, तो बोलो उसने ऐसा लाइव दिखा रही थी एक दिन हो, तब बोले उस आदमी ने बोला ऐसा कि भाई ऐसा है, मैं सबको बोलता बोले ऐसे जो भी मेरे भाई बहन जो भी है, जो भी भाई कमा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा अपने को अलग रखो। जैसे हम 10,000 कमाते हैं, उसमें 1,000 रुपया अपने को निकाल दो भाई, वो कभी पता नहीं क्या जरूरत पड़ेगी हमारे को। तब ऐसा होता है कि भाई अपने पैसे ना ही भी कोई भी सेवा करते हुआ रखा, कोई नौकरी रख लिया, वो तो करेगा पैसे के लालच में, कोई नहीं करे सेवा, सेवा तो कर लिया, करता हो करेगा। जहाँ में कुछ नहीं रखना अपने पास, 1 रुपया नहीं रखना पालने में, तो कौन करेगा सेवा भी। तो उन्हें कुछ नहीं थी रखा, उसने सारा फैमिली को भाई, अपने बेटे को, अपने बच्चे को, वो सोचती थी अपनी लाड़ी को कि भाई मेरे इनसे पूरा कोई भी नहीं आदमी है, ये तो मेरे साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ेगी। और देखो बोला जूते खुद निकाल लें, तो इससे पर क्या फैमिली चाहिए मेरे को। दो लगी तो बेड में पड़ा, तब कोई नहीं, तब 3-3 दिन होता थी, उसने खुद बताया था लाइव में, वो मैं 3-3 दिन में मैं भाई बेड में ऊपर रहता थी, मैं बेड के ऊपर। और 3-3 दिन बोले कोई ना तो थी मेरे पास भाई, टटी पिशाबी बाई बिस्तरे में, उसे नहीं उठा जाता था। तो ऐसा होता है, ऐसे भैया अपने को थोड़ा थोड़ा बहुत हो, थोड़ा बहुत नहीं तो 10 रुपया भी रखो। आप जैसे 10,000 कमाते हैं उसमें 1,000 रुपया अपने को रखो, जैसे 5,000 कमाते हैं उसमें 500 अपने को रखो। फैमिली भी जरूरी है, तभी चल नहीं, देखो ये समाज भी फैमिली नहीं हो, फैमिली भी जरूरी है। थोड़ा अपने बारे में सोचो ना, बाद में देखो कोई साथ नहीं आता है, तब बोलते हैं ऐसा इस प्रभु को मत छोड़ो, इसके पैर पकड़े रहो, गरीबी हो चाहे अमीरी हो, इसके पैर कभी नहीं छोड़ने चाहिए, भगवान का नाम जपते रहना चाहिए, ये लास्ट तक हमारे काम आएगा। हम देखो तब हमारे पास पैसा हुआ, सब कुछ हुआ, तब हम भूल जाते, तब कुछ नहीं हम, तब तो भाई कुछ नहीं, सब कुछ भूल जाते हैं। कोई कुछ नहीं, भगवान का नाम नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मंदिर जाना कुछ नहीं हम करते, तब सारे बात हम भूल जाते हैं। तब सोचते हैं बस कोई नहीं भाई हमारे बराबर, तो कोई नहीं, हमारे को कभी पड़ेगी नहीं मुसीबत, तो तब हमारे को मुसीबत आती, तब हम भगवान को ढूंढने आते हैं। वो तो पहले से नहीं भगवान का नाम लेता थी, वो जो आदमी थी उस बोला उस महात्मा ने, भाई दोस्ती मेरी इसके साथ ठीक थी, पर इस भगवान का नाम नहीं लेता थी। फिर बाद में उसने शादी की, फिर वो परिवार में उलझा भाई इतना, उस भगवान नाम लेने करता, तब लगा उसको पता भाई पहले से मैंने भगवान काम ली थी, नाम ली थी, आज मेरे काम आए थे। देखो बोला मेरे पूरी उम्र भर अपने फैमिली के उलझन में भाई, ऐसे आज कोई मेरे काम नहीं आए। तो ऐसा होता, तब वही महात्मा उसके काम आया, और उस वो महात्मा आया, उसने दवाई लाई, तब जाके वो ठीक हुआ। अब ठीक है वो, अब देखो अब दुकान चला रहे, आज भी ठीक है वो, महात्मा के साथ हो। एक दिन बोल रही थी लाइव महात्मा भी, और वो भी थी भाई खड़ा हुआ साथ जी, वो बैठा हुआ। तो ऐसे होता, तब लगा हाथ जोड़ने महात्मा में, तब उस महात्मा के हाथ में पड़, तो महात्मा आया, बोले तू मेरे भगवान आए, बोले भगवान ने भेजे बोले मेरे पास, बोले तब लगा रोड़े उसके गले लगा लगने, मतलब गले लगने को तो है नहीं, बोले मैं पाँव लगा पड़ने, बोले क्या करना, बोले मैं आप, बोले मेरे भगवान आए, बोले महात्मा जी, बोले मैंने कहा तो बोले मेरे तो बोले ये होने थे, बोले बुरे हाल हुए थे, बोले मेरे इतने साले हुई, बोले मेरे तो बुरे हाल आ। उसने दवाई ली, पता नहीं क्या क्या किया उसने, उस महात्मा ने, तब जाके लगा चलने, धीरे 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 धीरे। फिर गया वो बाजार, जाओ उसकी फिर ठीक हो, बोले ऐसे बैठे तुम मत रहे, ऐसे दुकान खोल तू दोबारा। तब वो थोड़ा दुकान खोलने लगा, वहाँ भी लगा चलने फिरने, फिर दवाई सुई हॉस्पिटल ले गया वो महात्मा, फिर जाके बढ़िया हो गया, फिर ठीक हो गए। तब बोले उसने, तब लगी लाड़ी आगे पीछे घूमने, दोबारा लगे बच्चे उसके पैर, बोले अब कोई बच्चा पूछो अपना जियो अपना खाओ, बोले देख लिया, बोले मेरे सब कुछ, बच्चे भी देखे, फैमिली देखी, बोले लाड़ी देखी, सब कुछ देख लिया, बोले मैंने सब, बोले पैसे के ये, बोले पैसे नहीं होगा, बोले कोई नहीं पूछता, बोले ऐसा बोला उसने। तब लगा वो महात्मा, बोले मेरे को भी अलग घरों का कट रहो। तब जाती हो महात्मा के पास, हो महात्मा के पास भागवत सुनने जाना उसने, हर संडे महात्मा के पास जाना, तब बाजार और को भी लगा अपने साथ ले जाए, जितने भी थी वो भारी। तब उन्हें एक दिन दुकान बंद रखनी, और सब लगे वहाँ जाना महात्मा के पास, फिर बड़े बड़े भागवत लगे कराने वो व्यापारी। तब लगा उनको पता कि भाई सारी बातें झूठी है, सब कुछ भगवान ही है। हम देखो परिवार को जितना मर्जी दो, कुछ नहीं बोलते, कोई नहीं दिया बाद में, कोई कुछ नहीं है, रहो तुम जानो, हम नहीं जानते भी, ऐसा होता है। तब बोलो उसने सब पूरे जार वाले वो सारे जाते थे वहाँ, और उस महात्मा के साथ, महात्मा गुण तो वो महात्मा भाई बहुत आप है सबसे, इतने देखो इतने बड़े मरीज को आपने ठीक किया। तब जाती भाई सब जाना, उन्हें हर संडे वहाँ जाना, उन्होंने कीर्तन भजन करनी, हर सत्संग करना उन्होंने, और जो गरीब आदमी उनको खाना लगाना, उन्हें पैसे देना, उन्होंने सब्जी देनी, किसी व्यापारी ने क्या देना, किसी ने आटा चावल डालना, हर संडे वही काम थी उनका। तब लगा उनका ऐसा बढ़िया चला, उन्हें व्यापार भी बढ़िया चला, और वो देखो बोला जो बिस्तरे में आदमी 3-4 साल से वो भी बिल्कुल ठीक हो गया, और फैमिली को उसको नमस्ते, बोले तुम बता मैं बोले कोई बोले ये नहीं है, बोले देख लिया, बोले मैंने सब कुछ हो, सबसे बोला ये प्रभु है, बोले जब तक तो बोलो उसने ऐसा कि तब तक हमारे मुंह में सांस है, तब तक इस प्रभु के चरणों से मत, इसके चरणों से इधर उधर जाओ, भगवान के पैर पकड़ के रखो,
यही सब है, ये गरीबी भी यही है, अमीरी भी यही है। कितने भी हमारे चाहे सेठ हो, हम कितने पैसे हमारे पास हो, भगवान का नाम तो अभी भी नहीं भूलना चाहिए। चाहे कितनी भी हमारे को परेशानी है, कितनी भी गरीबी है हमारे को, इस प्रभु का नाम कभी मत भूलो। ऐसा बोला उसने। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करे करो।